करके अभी अब की बार ऐसा ना करें। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने ये बोला था कि सब पैकेज मिला के एक पैकेज हो गया है, जिसका अमाउंट लगभग 150 से 200 डॉलर के बीच में होगा। तो ये अमाउंट कलेक्ट ना कर पाए और वो अपडेट ना कर पाए तो क्या लॉस होगा उसका? आईडी में तो कोई नहीं आएगी, आईडी में कोई तो नहीं आएगी। और एक ये कि जो अपने जीएसटी नंबर सेंड किया है कंपनी का, वो अगर सर्च करें तो इनवैलिड क्यों दिखाता है? प्लीज आंसर जरूर दें। अभी के लिए इतना ही। सबसे पहले तो वेलकम आपका। आपने क्वेश्चन पूछा है, अच्छा पूछा है। तो डेफिनेटली जो हमारा पैकेजेस की कॉस्ट है आपने बता दी, लगभग इतनी अफोर्डेबल होने वाली है, कोई ज़्यादा नहीं होने वाली ये। सबसे पहली बात तो ये बात है। एंड आपने ये पूछा कि मेरी अगर पोजीशन चली तो नहीं जाएगी, शायद मैं अगर उस चीज़ को अरेंज नहीं कर पाऊंगा, तो डेफिनेटली आपकी पोजीशन कहीं नहीं जाएगी। आप फाउंडर बने हो, आप फाउंडर रहोगे। क्यों रहोगे? क्योंकि आपकी जो टाइम एंड डेट स्टैंप है ना, जिस तारीख को आप ज्वाइन हुए हो और जिस टाइम पे आप ज्वाइन हो, वो वहीं रहने वाली है। उसको कोई भी नहीं हिलाएगा। वंस यू आर ए फाउंडर, आप वो सदा के लिए वहीं रहोगे। अब उसमें ये आता है कि आपसे पैसे अरेंज नहीं हुए, तो सबसे पहली बात है आपको एक टाइम फ्रेम दिया जाएगा। वो ये नहीं कि आप ऑन पैसिव का कि हम कल को लॉन्च हो रहे हैं और आप टॉप अप कर दीजिए, ऐसा नहीं होगा। आपको मतलब कि हम जितने भी फाउंडर्स हैं उनको एक स्पेसिफिक टाइम दिया जाएगा लॉन्चिंग से पहले। 10 दिन में भी 10 दिन हो सकते हैं, वो एक हफ्ता हो सकता है, मे बी 15 दिन हो सकते हैं। सो ये वेरी करेगा, मतलब पर टाइम मिलेगा, और वो टाइम 1-2 दिन नहीं मिलेगा। मिनिमम 7 दिन तो है ही, हफ्ता है। उससे ज्यादा भी आई थिंक मेरी ऐसे बात हुई थी, तो मे बी 10 डेज, 12 डेज और मे बी 15 डेज तक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वो घबराने की जरूरत नहीं है। आपको बकायदा टाइम दिया जाएगा उस पैसा का अरेंज करने के लिए। अब उस टाइम फ्रेम में भी अगर पैसा नहीं अरेंज हो पा रहा, तो घबराने की कोई बात नहीं। आप फाउंडर हो, फाउंडर ही रहोगे, आपकी पोजीशन वहीं पे रहने वाली है। आप एक चीज याद रखना, ऑन पैसिव है ये, ओके। ऑन पैसिव में एक बार जो आदमी आ गया ना, वो बाहर नहीं जाएगा कहीं पे भी, ओके। आपकी टाइम और डेट के हिसाब से जहां पे आप खड़े हो वहां पे रहोगे। नो डाउट आपने पैसे नहीं किए, बट आपकी आईडी वहां वहां रहेगी, अनलेस एंड अनटिल आप खुद ही वहां से बाहर मत निकल जाओ, मतलब कि आप बिल्कुल क्विट कर जाओ। आपकी आईडी वहीं रहेगी। आप पैसे नहीं डाल पा रहे, कोई बात नहीं, नीचे आपके काम हो रहा है। आपका जो नीचे से कमीशन भी है, देखो कितनी बड़ी बात है, आज तक किसी कंपनी ने ऐसा नहीं किया। आप फॉर एग्जाम्पल ऑन पैसिव लॉन्च भी हो गई है और आपने पैसा फिर भी नहीं डाला, ओके, मगर आप फाउंडर हो, आपका नीचे से जितना भी कमीशन बने, चाहे वो 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख, आपके वॉलेट में उधर पड़ा रहेगा। बट द ओनली क्राइटेरिया वो ये होगा कि आप उसको निकाल नहीं पाओगे जब तक आप अपनी आईडी को टॉप अप नहीं कर पाओगे, ओके। तो इसलिए ये ऑन पैसिव है, आप जहां पे रहोगे आप वहीं पे रहोगे, बिल्कुल भी 1 इंच भी आप वहां से हिलने वाले नहीं है, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल आप मतलब कि दिमाग में से निकाल दिए, क्योंकि डेफिनेटली अगर आपको अपना कमीशन देखेगा वहां पे, मे बी आप ये मान के चलो कि वहां पे 20,000 रुपया, 15,000 रुपया पड़ा हुआ है, तो डेफिनेटली कोई भी ऐसा तो है नहीं कि वो कमीशन छोड़ने वाला है, ठीक है ना। तो आप नेचुरली उसको अरेंज भी करोगे, कुछ ना कुछ करोगे। आपके पास 15 दिन है, 15 दिन के बाद भी आप लॉन्च होने के बाद भी आपके नीचे काम हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो ये ऑन पैसिव है। ये फर्स्ट कंपनी, ऐसे कोई टर्मिनेशन नहीं आपकी आईडी की होगी, उधर ही रहने वाले। तो दूसरा दूसरा क्या था सवाल इनका? दूसरा सवाल था कि वही यही था सर, आपने बता दिया कि आईडी आईडी में लॉस नहीं होगा कुछ भी। और जीएसटी हाँ, का था, आईडी में लॉस नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। जीएसटी बोल रहे हैं कि सर्च करते हैं तो इनवैलिड ओके, क्यों नहीं, दिखाता है? जीएसटी बिल्कुल कुछ इनवॉइसेस शुरू में ऐसे थी, उनके बैक एंड पे शायद कुछ टेक्निकल खराबी के कारण वो एक नंबर नहीं डाला था, इसलिए वो सर्च नहीं हो रहा था। बट ये बहुत पुरानी बात है, अब तो सबको आ रहे हैं। आई थिंक बहुत लोगों को जीएसटी इनवॉइस है बिल्कुल सही, उन्होंने सर्च भी किया है, वो सारा कुछ वहां पे देख भी रहा है। तो मे बी आपके पास जो इनवॉइस है वो या तो उसका नंबर गलत है या कुछ उसमें प्रॉब्लम, आप उसको दोबारा से सपोर्ट पे लिख दीजिए कि मुझे इनवॉइस का नंबर बिल्कुल नहीं, ये गलत है, मुझे दोबारा से मेरा जो जीएसटी का वो भेजा जाए, तो आपको डेफिनेटली वो मिलेगा। बिल्कुल सही दिलो नंबर है सारे। हाँ दिलो जी, जी, एक हाँ चीज जी। थोड़ा सा ना क्वेश्चन मेरे दिमाग में है। कल एक बात हुई थी, किसी ने मान लो अभी पेमेंट का जीएसटी आ गया, सारी रिसीट आ गई उसको, और बाय डिफॉल्ट उसको पेमेंट की जरूरत पड़ गई, उसने रिटर्न लेना है, ले लिया, ठीक है। तो रिटर्न ले लिया, तो जीएसटी कटने के बाद उसको
वापस आता है, वैसे तो पूरा ही आता है, जो मैंने बोला कि पूरा ही आता है, नीले लेकिन कटने के बाद आता है सर, है कटने के बाद आएगा। अगर वो ऑफिशियल रहेगा, अगर समझो कॉइन में लिया है तो पूरा आएगा, नहीं तो जीएसटी कट के ही आता है। यस, बिल्कुल जीएसटी कट के ही आएगा ना। हाँ कितने जी। लोगों का आया है, कुछ लोगों का आया है, जीएसटी कट रहा हुआ नहीं आया, उनका पूरा ही देखिए अमाउंट वापस आया है। देखिए जीएसटी क्या है, जीएसटी जब एक बार चला जाता है ना वो वापस नहीं आता, वापस नहीं आता, ठीक है ना। चला वो तो जाता है, बट कुछ लोगों को जो पेमेंट वापस आई है उनको पूरी आई है, जितना डरा था पूरा ही आया है, जीएसटी सर वो नहीं कटा। वो तब तक है ना सर, क्या हुआ था कि उन लोग ने फाइल नहीं किया था, अभी अगस्त तक का फाइल हाँ, हुआ है। अगर सितंबर का बिल्कुल। करेगा तो पूरा आएगा, लेकिन अगस्त का रहेगा तो Yes. पूरा नहीं आएगा। कल ये मैसेज देना है। यस अगर यस गवर्नमेंट यस ने यस किया तो वापस नहीं आएगा। या दिस इज द थिंग। जी। हाँ बस यही है, यही आंसर है इसका। ठीक है डन। राइट। हाँ, इसके बाद सर ये गौतम कुमार जी का भी क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, जिसका आंसर आप दे चुके हो। हाँ जी। $250 और ये पैकेज वाला। और दिनेश बिशन सर का भी यही क्वेश्चन है। अरविंद पवार जी पूछ रहे हैं, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। 1 मंथ सब्सक्रिप्शन जो रहेगा वो हमें एवरी मंथ पेड करना पड़ेगा या ओनली वन टाइम? वो ऑटोमेटेड देखिए होना है यार, एवरी मंथ उसमें ऑटोमेटिक का सारा कुछ, बट फॉर द फर्स्ट मंथ आपको अपनी जेब में से करना पड़ेगा, बट उसके बाद आपको अपनी जेब में से नहीं करना पड़ेगा। डेफिनेटली हर एक मंथ वो आपको पे करना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन जो है, मगर अपनी जेब में से नहीं करने का, वो ऑन पैसिव है आपके लिए, वो सोचा हुआ सारा कुछ। तो वन टाइम आउट ऑफ पॉकेट, जो भी आप ऑन पैसिव कभी भी कोई कुछ भी चीज लोगे तो वन टाइम आउट ऑफ पॉकेट है। बाकी सारा कुछ आपके कमीशंस में जो सारा कुछ ऑटोमेटिकली चलता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी सब्सक्रिप्शन अगले महीने के लिए वो पे हो चुकी है, ठीक है ना। तो ओनली वन टाइम आउट ऑफ पॉकेट। पीपीटी कभी मिलेगी? हाँ जी, न्यू पीपीटी कभी मिलेगी, उसका ही क्वेश्चन है। कंटिन्यू। नहीं नहीं, पीपीटी उसमें तो वाला अभी अभी वहां पे अपलोड नहीं हुई है। डेफिनेटली वो जो नई ई बुक है वो रेडी हो रही है, और हाँ, वो हाँ। आई थिंक कभी भी आपको वहां पे आपके बैक ऑफिस में जो नई ई बुक है वो मिलेगी। वो ऑलरेडी अपडेट हो रही है वहां पे। जी। अगस्त में जिसने रजिस्टर किया है वो आज आईडी का पेमेंट करता है और आईडी एक्टिव करता है तो उसको रजिस्ट्रेशन की ड्यूज की पोजीशन मिलेगा। जी बिल्कुल। अभी तक तो यही अभी चल रहा है। सॉफ्ट लॉन्च से पहले जो भी, चाहे वो अगस्त में किया है, जब भी किया है, मगर आज वो पेमेंट कर रहा है तो डेफिनेटली वो अगस्त वाली ही डेट ही मिलेगी सॉफ्ट लॉन्च से पहले। मगर सॉफ्ट लॉन्च जैसे ही होती है, अगर आपने अगस्त में ज्वाइन किया है मगर पेमेंट सॉफ्ट लॉन्च होने के बाद कर रहे हैं, तो वो जो करंट डेट है वो मिलेगी, वो फिर पेंडिंग वो वाली नहीं मिलेगी। तो ये आप ध्यान रख लेना, जितने भी लोग हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है मगर पेमेंट नहीं दिया है, तो डेफिनेटली सॉफ्ट लॉन्च के चाहे वो आखिरी दिन पेमेंट करें, वो जरूर कर ले, नहीं तो वो पेमेंट भी जारी देनी पड़ेगी और अपनी जो रजिस्ट्रेशन डेट एंड टाइम है वो भी आप गवा दोगे, क्योंकि वो सारा कुछ फिर करंट पे होने वाला है, क्योंकि कंपनी लॉन्च हो रही है, सब कुछ हो रहा है, वो जो भी कुछ होना है वो करंट टाइम करंट डेट के हिसाब से ही होना है सब वहां पे। तो ये आप बिल्कुल सब लोग जितने भी लोग हैं ये ध्यान जरूर रखकर अपनी अपनी टीम्स को भी आप बोल सकते हो, जो लोगों ने रजिस्ट्रेशन करके पेमेंट नहीं दी है तो सॉफ्ट लॉन्च तक ही उनके पास वो विंडो है, उसके बाद वो चला जाएगा सर। जी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ग्रेट लीडर्स। सर मैंने एक अपनी आईडी लगाई और उसके नीचे अपनी वाइफ की आईडी। मैंने बहुत लोगों को ये प्लान बताया, लोगों ने बोल दिया कि सब फेक है और मेरा मजाक बनाते हैं। सर आई बिलीव इन ऑन पैसिव, आई वांट टू नो कि मैं कब से इनकम आना का उम्मीद कर सकता हूँ। देखिए, पहले सबसे पहली बात है आप ऑन पैसिव में हो, विच इज वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, आप अपने फैमिली को भी वहां पे लेके आओ, दैट्स गुड, सबसे अच्छी बात है। नाउ जो लोग मजाक उठाते हैं उड़ाने दो, कोई बात, उनको बोला अपने घर में बैठो, हमें आपकी जरूरत नहीं है। डेफिनेटली आप अगर आ गए हो, आप अकेले ही मतलब कि 100 लोगों के बराबर हो, ओके, तो आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। सेकंड थिंग है, आपको पेमेंट कब आने लगी, डेफिनेटली ऑन पैसिव जब लॉन्च होगी तब आपको पेमेंट आने लगेगी, बट एट द सेम टाइम अगर आप थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, जैसे इवन मतलब कि आपने अपने नीचे अपनी वाइफ को अपनी फैमिली की आईडी लगाई है, तो दैट मीन्स आपने काम किया है। तो सॉफ्ट लॉन्च में क्या है कि वो पैसा आने वाला है, डिपेंड अपॉन करेगा कि क्या है, किसकी टीम कितनी है या जो भी है, ठीक है ना, वो क्राइटेरिया है। तो डेफिनेटली अगर कुछ नहीं है, अगर आप एक है तो डेफिनेटली आप मल्टीप्लाई हो गए एक से, ठीक है ना। तो आपको सॉफ्ट लॉन्च में भी पेमेंट आ सकती है और
लॉन्च के बाद तो आने, यानी उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं, लॉन्चिंग के बाद कुछ भी नहीं है। सो डेफिनेटली आप बिल्कुल राइट टाइम पे राइट जगह पे हो। एंड जो भी आप लोगों का नहीं सुनता है, लीव इट। हमें किसी की नेगेटिव आदमी की ऑन